वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। फर्स्ट सम है हमारे पास, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि सिंगल टर्म है। तो जिस एक्सप्रेशन में वन टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, और जिस एक्सप्रेशन में टू टर्म होती हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। तो मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते समय हम डिस्ट्रीब्यूटिव रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। जब हम मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है? a इंटू बी प्लस सी। तो यहां पे a को पहले हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a इंटू बी a प्लस बी प्लस a इंटू सी ए सी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जब हम मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी ये एक्सप्रेशन हमारे पास मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? फॉर पी ब्रैकेट स्टार्ट क्यू प्लस आर। तो अब सबसे पहले हम 4p को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से और फिर 4p को करेंगे r के साथ। तो 4p मल्टीप्लाई क्यू प्लस 4p मल्टीप्लाई r। 4p इंटू क्यू, 4p क्यू प्लस 4p इंटू r, 4p r। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम इसको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पी क्यू है वेरिएबल और यहाँ पे पी आर है। तो ये अनलाइक टर्म्स है। अगर ये लाइक टर्म्स होती तो हम इनको ऐड कर देते। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास है सेकंड सम, ए बी को मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी के साथ। तो हम क्या करेंगे? ए बी ए माइनस बी। तो ए बी को पहले हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? ए बी इंटू ए माइनस ए बी इंटू बी। तो ए बी इंटू ए, जब हमने पहले 9.2 एक्सरसाइज में पढ़ा है कि वेरिएबल जब सेम होते हैं, अगर वेरिएबल सेम है उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर बी माइनस यहाँ पे b इंटू बी है, तो हमारे पास क्या आएगा? ए बी स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है थर्ड सम। थर्ड सम है हमारे पास a प्लस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बिल्कुल सेम वही हमने फार्मूला यूज करना है जो हमने फर्स्ट सम और यहाँ पे यूज किया है।
तो हम क्या करेंगे, इन एक्सप्रेशन को हम 7a² b² मल्टीप्लाई a प्लस b ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हमारा सेकंड सम हो चुका है। तो इन एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब 7a² b² को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7a² b² इंटू a आ गया, प्लस फिर 7a² b² को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। अब 7a² b² और यहाँ पे भी a है। जब ये a सेम हमारे पास वेरिएबल है, जब वेरिएबल जो सेम होंगे अगर मल्टीप्लाई होंगे तो जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 7a³ 2 + 1 b² प्लस यहाँ पे b² है मल्टीप्लाई b है 7a² 7a² b³। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ सम, a² - 9 4a, और सेकंड जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 4a है। तो 4a को हमने a² - 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4a मल्टीप्लाई a² - 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 4a को हम मल्टीप्लाई करेंगे a² के साथ, पहले हम इसको और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4a को। 4a इंटू a² - 9, या फिर हम पहले 4a भी लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 4a। अब a को जब a² से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4a³ आ गया, माइनस 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया -36a हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये वाला, ये हमारा आंसर है। अब है हमारे पास फिफ्थ सम। फिफ्थ सम है हमारे पास PQ + QR + RP। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को हमने 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन हम इसको प्रॉपर वे से करते हैं। 0 मल्टीप्लाई PQ + QR + RP, तो 0 इंटू PQ प्लस 0 इंटू QR प्लस 0 इंटू RP। तो 0 को PQ से किया तो हमारे पास 0, 0 को मल्टीप्लाई QR से किया 0, 0 को RP से किया तो 0 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास फर्स्ट सम 9.3 एक्सरसाइज। तो अब है हमारे पास सेकेंड सम, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन दी हुई है, सेकेंड एक्सप्रेशन दी हुई है और फिर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट और सेकेंड एक्सप्रेशन का हमने मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है और सेकेंड एक्सप्रेशन में 1 2 3 टर्म्स है। तो यहाँ पे हम मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमने फर्स्ट सम में किया था। तो आइए शुरू करते हैं। a मल्टीप्लाई b
प्लस सी प्लस डी। तो सबसे पहले हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को डी के साथ। तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी। अब ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए बी, प्लस ए को सी से किया तो ए सी, प्लस ए को डी से मल्टीप्लाई किया तो ए डी हमारे पास मल्टीप्लाई आ गया। अब हम इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, तो ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास है सेकंड सम है x प्लस वाई माइनस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5 फर्स्ट टर्म है, और सेकंड टर्म में है हमारे पास 5xy। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5xy x प्लस वाई माइनस 5। अब 5xy को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5xy मल्टीप्लाई x प्लस फिर 5xy को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, फिर माइनस 5xy को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। अब 5 को जब 5xy को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वेरिएबल x सेम रहेगा और उनकी पावर है वो प्लस हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x² y प्लस, अब यहाँ पे 5xy मल्टीप्लाई y, तो y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो वेरिएबल सेम रहेगा y, और जो इनकी पावर है वो प्लस हो जाएगी, तो 5xy² हमारे पास। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 25xy, ये हमारा आंसर है। अब है हमारे पास थर्ड सम। थर्ड सम है हमारे पास p, फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास p और सेकंड एक्सप्रेशन है 6p² माइनस 7p प्लस 5। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड इस वाली एक्सप्रेशन के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, p 6p² माइनस 7p प्लस 5। अब p को 6p² से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर p को 7 माइनस 7p से, और फिर p को 5 से। तो p मल्टीप्लाई 6p² माइनस p मल्टीप्लाई 7p प्लस p मल्टीप्लाई 5। तो p और p² मल्टीप्लाई होंगे तो p का क्यूब्ड हो जाएगा, जो पावर्स है वो प्लस हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6p³ माइनस यहाँ पे भी p है और यहाँ पे 7p है, 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 और p³ आ गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 5p। तो ये हमारा आंसर है। बिल्कुल आसान है। पीछे जो एक्सरसाइज हमने कवर की है उनमें हमने बहुत कुछ बेसिक समझ लिया है। तो अब है हमारे पास फोर्थ सम। फोर्थ सम है हमारे पास 4p²
क्यू स्क्वायर फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास, और सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को पहले पी स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई पी स्क्वायर, फिर 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर। अब हम 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को पी से मल्टीप्लाई किया तो ये पी स्क्वायर और पी स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, तो वेरिएबल सेम रहेगा और जो इनकी पावर्स है वो प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, पी इज रेज टू द पावर 4, 2 to 4 क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आ गया 4 पी स्क्वायर क्यू रेज टू द पावर 4। ये हमारा आंसर है। अब है हमारे पास फिफ्थ सम। फिफ्थ सम है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट टर्म है, और इसको मल्टीप्लाई करना है a b c के साथ। तो a b c मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी। ए बी सी को पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी मल्टीप्लाई ए, प्लस ए बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ, फिर ए बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ। ए बी सी को जब ए से मल्टीप्लाई किया तो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और बी एज इट इज रह जाएंगे। तो ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ए क्यूब्ड बी सी आ गया, प्लस ए बी सी को बी से किया तो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए सी एज इट इज रह जाएंगे, ए बी स्क्वायर सी। ए बी सी जब सी के साथ हुआ तो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा और ए बी एज इट इज रह जाएंगे, ए बी सी स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा सेकंड सम। अब है हमारे पास थर्ड सम, फाइंड द प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट पता करना है, ए स्क्वायर इंटू 2a रेज टू द पावर 22 इंटू 4a रेज टू द पावर 26। तो इनका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे को पता है कि यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट, और यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, और यहाँ पे 4 है। तो पहले हम कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू आ गया 1 इंटू 2 इंटू 4, 1 ये 2 और ये 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए रेज टू द पावर 22 इंटू ए रेज टू द पावर 26। तो ये है हमारे पास। अब 2 for the 8 इज इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास। अब हमें पता है वेरिएबल को हम जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनकी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। अब 22 26 ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे है 2, 22 प्लस 26 48 प्लस 2 50। तो हमारे पास आ जाएगा a रेज टू द पावर 50, 8 a रेज टू द पावर 50 हमारे पास आंसर आ गया।
अब हमारे पास है सेकंड सम। सेकंड सम है हमारे पास 2/3 xy इंटू -9/10 x² y² को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई -9/10 मल्टीप्लाई किया हमने। अब हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई इंटू x², एक्स वाई इंटू x² y²। तो यहाँ पे देखो माइनस है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, जो अरिथमेटिक सिंबल है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कट जाएंगे तो इसको काट सकते हैं। तो 3 1 द 3, 3 3 द 9, 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो 3 1 द 3 -3 क्योंकि ये माइनस है, 5 1 द 5। एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई होगा x² के साथ, तो x³ हो जाएगा, x³ y मल्टीप्लाई होगा y² के साथ, तो y³ हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, -3/5 x³ y³। अब है हमारे पास थर्ड सम। थर्ड सम है हमारे पास -10/3 p³ इंटू 6/p p³q। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, -10/3 मल्टीप्लाई 6/5। उसके बाद हम p³ इंटू p³q इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 1 द 3, 3 2 द 6, 5 1 द 5, 5 2 द 10। तो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, -4/1 आ गया हमारे पास। p⁴ इंटू p³q। तो क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q⁴। तो हमारे पास आ गया p, यहाँ पे है p भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले p को देखते हैं हम। p यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 3, तो इसकी पावर होगी 4। और q की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी भी पावर होगी 4। अब 4/1 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 p⁴ q⁴। तो ये हमारा आंसर है। अब है हमारे पास फिफ्थ सम, x इंटू x² इंटू x³ इंटू x⁴। तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे इनका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 1 और यहाँ पे भी 1। तो अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 नहीं आएगा। तो हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है। जब वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये रिमेन अनचेंज्ड रहेगा, एज इट इज़ रहेगा ये। लेकिन इनकी जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो हमारे पास ये सीधा ही आंसर आ गया, x⁻10 इसका हमारे पास आंसर है। फोर्थ सम है हमारे पास, हमने सिंप्लीफाई करना है। इस एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको सिंप्लीफाई करना है। फिर फाइंड इट्स वैल्यू फॉर 1 x की x = 3 और सेकंड है x = 1/2। तो पहले इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3x
4x माइनस 5 प्लस 3। तो 3x पहले 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3x मल्टीप्लाई 4x माइनस 3x माइनस 5 प्लस 3। तो 3 और 4 पहले कोएफिशिएंट हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 12। अब x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 x प्लस 3। तो ये हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 हमारा आंसर आ गया। हमने इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर लिया यहाँ पे। अब x की वैल्यू 3 लेनी है, हमने फाइंड करना है, हमने फाइंड इट्स वैल्यू फॉर, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले x की वैल्यू 3 लेनी है, सेकंड पे x की वैल्यू 1/2 लेनी है। तो पहले हम फर्स्ट ये करते हैं, x की वैल्यू 3 लेते हैं। तो हमारे पास है 1 4x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 12x स्क्वायर है, तो यहाँ पे इस x की जगह पे हम 3 की x की वैल्यू जो 3 है वो पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिखते हैं, 12x क्यूब्ड माइनस 15x प्लस 3। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 12x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 रेज टू द पावर 2 माइनस 15x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3। अब हमारे पास 3 की वैल्यू है 3 की पावर है 2। तो पहले हम 3 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है 12 इंटू 3 3 द 9 माइनस 15 3 द 45 प्लस 3। 12 9 द 108 माइनस 45 प्लस 3। तो 108 माइनस 45 और प्लस 3 हम इसमें करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 में से 45 हम पहले माइनस करते हैं। 8 में से 5 गया 3, 10 में से 4 गए 6 प्लस 3, 63 प्लस 3 66 हमारे पास आंसर आ गया, अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू है 1/2। तो सेकंड हमारे पास क्या है 4x इज इक्वल टू 1/2। तो हम एज इट इज लिखते हैं पहले एक्सप्रेशन को, 12x रेज टू द पावर 2 माइनस 15x प्लस 3। तो 12x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 1/2 रेज टू द पावर 2 माइनस 15x की वैल्यू 1/2 प्लस 3। तो सबसे पहले हम 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3। तो 1/2 इंटू 1/2 12 इंटू 1/4 माइनस 15 इंटू 1/2 हमारे पास क्या आ गया
15/2 प्लस 3। अब 4 1 द 4, 4 3 द 12, 3 को 1 से किया तो हमारे पास आ गया 3 माइनस 15/2 प्लस 3। तो हमारे पास अब हम 3 माइनस 15/2 प्लस 3 को ऐड कर देंगे। उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। इसको 3/1 माइनस 15/2 प्लस 3/1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया एलसीएम, इसका आ गया 2। 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, प्लस 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया अब 15 माइनस का है 6, 6 प्लस 6 12, और 12 में से हम 15 निकाल देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3 माइनस 3/2 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 15 में से 6 गए, 9 माइनस का 9, 9 में माइनस का है और 6 प्लस का है, तो 9 में से 6 माइनस हो जाएंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अगर हम x की वैल्यू 1/2 रखते हैं तो। फिफ्थ सम है हमारे पास। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है a के, फर्स्ट में a इज इक्वल टू 0 के लिए, सेकंड a इज इक्वल टू 1 और थर्ड a इज इक्वल टू -1 के लिए। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। तो पहले a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर a के साथ, फिर a 1 के साथ। तो a मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1 प्लस a मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। जब वेरिएबल सेम है मल्टीप्लाई होंगे तो जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी। a रेज टू द पावर 3, a क्यूब्ड, a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। तो ये हमारे सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब a इज इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट है हमारे पास 4a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 रखनी है। तो हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। a रेज टू द पावर 3 a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। तो a की वैल्यू 0 रखेंगे, a 0 3, a 0 3, हाँ सॉरी 2 है, यहाँ पे 2 आएगा हमारे पास। स्क्वायर प्लस a की जो वैल्यू है 0 प्लस 5, जीरो क्यूब्ड 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। 5 हमारे पास आंसर आ गया अगर a की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो। उसके बाद है हमारे पास सेकंड a इज इक्वल टू 1। सेकंड फॉर a इज इक्वल टू 1। तो हम पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, a क्यूब्ड प्लस
ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, 1 ए की वैल्यू 1, 1 क्यूब्ड प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। 1 क्यूब्ड का मतलब है 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 1 क्यूब्ड का मतलब है 1, बहुत सिंपल है ये, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 आ गया हमारे पास, प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 5 8। तो हमारे पास 8 आंसर आ गया अगर ए की वैल्यू हम 1 रखते हैं। अब है थर्ड हमारे पास, ए इज इक्वल टू -1। फॉर ए इज इक्वल टू -1, तो पहले हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, ए क्यूब्ड प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, ए की वैल्यू -1 क्यूब्ड प्लस -1 2 प्लस -1 प्लस 5। तो यहाँ पे -1 हमारे पास क्या है, क्यूब्ड है। तो माइनस, अगर यहाँ पे माइनस कर दें हम, यहाँ पे -1 क्यूब्ड माइनस इंटू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू, ये 1 इस मन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा हमारे पास। 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 1 आ जाएगा। और फिर 1 के साथ प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 1 हमारे पास माइनस का आ जाएगा। अगर हम इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आता है प्लस का, और फिर 1 के साथ -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 1 आता है हमारे पास। ये इस तरह से होता है। अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद है प्लस ये वाला, अब -1 इंटू -1 होगा। अब ये माइनस का ब्रैकेट जब ओपन होएगी तो यहाँ पे -1 आ जाएगा प्लस 5। अब ये सॉल्व करना रहता है हमारे पास। यहाँ पे -1 -1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस ये प्लस का हो जाएगा, -1 प्लस 5, ये माइनस का ये प्लस का है, ये 0 हो गया, माइनस का 1 5 है, तो 5 में से माइनस गए तो ये हमारा 4 आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर आ गया। बस ये बात का आपने ध्यान रखना है, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं तो वो सिंबल प्लस का हो जाता है, यहाँ प्लस का 1 आएगा। तो ये था हमारा 4th सम का बी पार्ट। 5th सम है हमारे पास, ऐड P इंटू P माइनस Q, Q इंटू Q माइनस R एंड R इंटू R माइनस P। तो इन सब को हमने ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, P इंटू P माइनस Q प्लस Q इंटू Q माइनस R प्लस R इंटू R माइनस P। तो अब सबसे पहले हमने P इंटू P माइनस Q है तो P को पहले P से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर P को Q से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, P इंटू P माइनस P इंटू Q प्लस
प्लस का निशान बीच आ गया। अब क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू आर प्लस, अब आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर इंटू आर माइनस आर इंटू पी। तो P जब P से मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P क्यूब माइनस P क्यू प्लस क्यू क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर आर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर माइनस आर पी। तो अब हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये सिचुएशन आ गई है, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी। तो हम स्क्वायर वाले जो हमारे पास वेरिएबल है उनको एक साइड पे रख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया पी स्क्वायर, उसके बाद है प्लस क्यू स्क्वायर, फिर है हमारे पास आर स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। ये हमारा आंसर आ गया ऐड करके। फिफ्थ सम बी पार्ट ऐड। तो हमने ऐड करना है, इस एक्सप्रेशन को इसमें ऐड करना है। तो हम पहले राइट डाउन करते हैं, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम 2x को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x को x के साथ और फिर 2x को y के साथ। इसी तरह 2y को z के साथ, 2y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x मल्टीप्लाई z प्लस 2x मल्टीप्लाई माइनस x प्लस 2x मल्टीप्लाई माइनस वाई प्लस 2y मल्टीप्लाई z प्लस 2y मल्टीप्लाई माइनस वाई, 2y प्लस 2y मल्टीप्लाई माइनस x। तो अब 2x को z के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2xz। उसके बाद 2x को माइनस x के साथ किया तो माइनस को प्लस को माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x, x को x के साथ किया तो x स्क्वायर, माइनस प्लस को माइनस के साथ किया तो माइनस xy 2xy, उसके बाद प्लस 2yz, अब 2y को माइनस y से किया तो माइनस 2y स्क्वायर, अब 2y को x के साथ किया तो प्लस 2yx। तो अब हम देखते हैं कि टर्म्स में किस टर्म में वेरिएबल सेम है। तो जिस टर्म में वेरिएबल सेम है हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2xz है, तो 2xz देखते हैं, यहाँ पे 2xz नहीं है। आगे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर भी नहीं है।
आगे 2xy है हमारे पास और यहाँ पे 2yx है, तो ये लाइक टर्म्स हैं हमारे पास दो। तो अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। ये माइनस का है 2xy, और ये यहाँ पे देखो ये माइनस का x है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं, तो ये जो सिंबल आएगा ये माइनस का आएगा, तो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो हमारे पास ये प्लस हो जाएंगे और सिंबल माइनस का रहेगा। उसके बाद 2yz है, yz हमारे पास नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 और 2 4 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन अरिथमेटिक साइन वही सेम रहता है। 2 हम इसको लिख लेंगे xy, वेरिएबल को इधर भी लिख सकते हैं या yx भी लिख सकते हैं और xy भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। उसके बाद है हमारे पास 2yz माइनस 2y स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन हम इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, तो अरेंज करके हम पहले स्क्वायर वाले जो टर्म्स हैं उनको पहले लिख लेंगे, माइनस 2x स्क्वायर लिख लेंगे हम, फिर ये माइनस 2y स्क्वायर लिख लेंगे, उसके बाद हम लिख लेंगे माइनस 4xy, उसके बाद हम लिख लेंगे ये वाला 2yz और लास्ट में 2xz। तो ये हमारा आंसर है, हमने इनको अरेंज करके लिख दिया। हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं, तो ये भी आंसर हमारा सही माना जाएगा। लेकिन हमारे जो सिंबल है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा। अब यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर लिखा है। तो ये था हमारा 5th सम का बी पार्ट। 5th सम सी पार्ट, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ये वाली एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। 4l मल्टीप्लाई 10n माइनस 3m प्लस 2l माइनस 3l l माइनस 4m प्लस 5n। तो दिस एक्सप्रेशन माइनस दिस। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। 4l को मल्टीप्लाई करेंगे 10n के साथ, तो 4l मल्टीप्लाई 10n। उसके बाद 4l मल्टीप्लाई करेंगे 3m, तो 3m है माइनस का, माइनस 3m। उसके बाद 4l मल्टीप्लाई 2l माइनस 3l माइनस मल्टीप्लाई l, थ्री एल मल्टीप्लाई माइनस 4m माइनस 3l मल्टीप्लाई 5n। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा और l n के साथ। 4 10 द 40 l n। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है माइनस का और 4 है प्लस का, तो 4 3 द माइनस 12 l m
प्लस 4 टू द 8, एल को एल के साथ मल्टीप्लाई किया, एल स्क्वायर। अब माइनस 3l इंटू एल, माइनस 3l स्क्वायर। अब माइनस 3 को 3l के साथ किया तो हमारा माइनस 3l स्क्वायर आ गया। उसके बाद 3l को माइनस 3m के साथ किया तो 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये माइनस का है और ये 3 भी माइनस का है, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा अरिथमेटिक साइन। तो प्लस का 12l m, 3 इंटू 5 माइनस 15 LM। तो अब हम देखते हैं कि जो टर्म्स सेम वेरिएबल वाली टर्म्स देखते हैं। ये टर्म्स है, ये भी टर्म्स है, इसमें सेम वेरिएबल LM है, इसमें LM है, तो दूसरी टर्म्स में हम देखेंगे LM कहाँ पे है। ये LN है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे LM है, यहाँ पे भी LM, और यहाँ पे सॉरी यहाँ 3 इंटू 5 3LN है, यहाँ पे N है हमारे पास, तो यहाँ पे 3LN है हमारे पास। तो 40 प्लस का है और ये सेम टर्म्स लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स को हम एक दूसरे में प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो 40 में से माइनस 15 गए तो हमारे पास आ गया 25 LN। अब इस टर्म में हम देखते हैं कि वेरिएबल LM है और ये माइनस की है, यहाँ पे भी 12 LM है और ये प्लस की है, तो ये टर्म कट जाएगी। उसके बाद L स्क्वायर है, यहाँ पे भी L स्क्वायर है, 8 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो 8 में से 3 गए, प्लस क्योंकि 8 बड़ा है 5 L स्क्वायर, तो 25 LN प्लस 5 L स्क्वायर हमारा आंसर है। अब है हमारे पास डी पार्ट, सब्ट्रैक्ट 3a मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस c, ये एक एक्सप्रेशन है, माइनस 2b इंटू a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4c a माइनस a प्लस b प्लस c। तो इस एक्सप्रेशन में से ये दोनों एक्सप्रेशन माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है हमने। तो पहले इनको राइट डाउन करते हैं, 4c माइनस a प्लस b प्लस c। तो इस एक्सप्रेशन में से हमने ये दो एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी है, तो माइनस क्या करना हमने, ये दोनों, तो इनको अब लिख लेते हैं 3a a प्लस b प्लस c माइनस 2b इंटू a माइनस b प्लस c। तो ये हमने राइट डाउन कर ली। ये दोनों एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन में से हमने माइनस करनी है। तो सबसे पहले 4c को माइनस a से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4c को प्लस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने फिफ्थ सम में किया है। तो 4c मल्टीप्लाई माइनस a प्लस 4c मल्टीप्लाई b प्लस
4c मल्टीप्लाई c। ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली, लिख ली है हमने। आगे है माइनस 3a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3a मल्टीप्लाई a प्लस 3a मल्टीप्लाई b प्लस 3a मल्टीप्लाई c। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। माइनस 2b मल्टीप्लाई a माइनस 2b मल्टीप्लाई माइनस b माइनस 2b मल्टीप्लाई c। तब 4c को माइनस a के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस 4ca। 4c को b के साथ किया तो प्लस 4cb प्लस 4c को c के साथ किया तो 4c स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब माइनस 3a को a के साथ किया तो 3a स्क्वायर, 3a को b के साथ किया तो प्लस 3ab, 3a को c के साथ किया तो प्लस 3ac, 2b को a के साथ किया तो माइनस 2ba। अब माइनस 2b को माइनस b के साथ किया तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, माइनस 2b को c के साथ किया तो माइनस bc। ये ब्रैकेट हमारे पास क्लोज होगी। तो अब हमारे पास है 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ba प्लस 2b स्क्वायर माइनस bc। तो क्योंकि अब ये सब ब्रैकेट्स में है और माइनस करना है हमने, तो जब ये ब्रैकेट्स ओपन होगी तो ये वाली माइनस इन सब के जो अरिथमेटिक साइन है उनको चेंज कर देगी। तो हमारे पास क्या आ गया 4ca प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3ab माइनस प्लस माइनस माइनस 3ac माइनस माइनस प्लस 2ab, इसको ba भी लिख सकते हैं लेकिन ab भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस माइनस 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 2b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bc। अब हम इन टर्म्स में सेम वेरिएबल वाली टर्म्स देखेंगे, सेम वेरिएबल वाली टर्म्स देखेंगे। ca, तो सबसे पहले हम देखते हैं ca हमारे पास कहाँ पे है। यहाँ पे ca है तो यहाँ पे ac है, तो ये सेम टर्म है, लाइक टर्म्स है। -3 -3 7 -7 ac, हम इसको ac या ca लिख सकते हैं, तो हम इसको ac लिख लेते हैं। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद cb देखते हैं, cb या bc, cb bc, cb या bc एक ही है। 4 यहाँ पे 4cb है, यहाँ पे 4bc है, तो 4 + 2 6 प्लस 6bc, 6bc आ गया हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं c स्क्वायर, c स्क्वायर नहीं है तो प्लस हमारे पास 4c स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं a स्क्वायर भी नहीं है तो -3a स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एज इट इज।
उसके बाद देखते हैं हम ए बी, -3ab -3ab और 2aba, ये सेम है, लाइक टर्म्स है। तो -3 में से -2ab गए तो हमारे पास आ गया -ab, क्योंकि 3 में से 2 गए 1, तो 1 हम यहाँ पे ओमिट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं 2ab ये हमने सॉल्व कर लिया, 2ab और 3a वाला। और उसके बाद हमारे पास ये टर्म रहेगी -2b², -2b²। ab 3ab में से 2ab निकाल के हमने ये लिख लिया, ये हमने सॉल्व कर लिया था, ये हमने लिख लिया -2b² और 2bc भी हमने सॉल्व कर लिया। तो लास्ट हमारे पास ये एक्सप्रेशन बची। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 4c²। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4c² 4c² माइनस 3a² माइनस 2b², ये हमने लिख ली, a² लिख लिया, ये लिख लिया। उसके बाद -7ac प्लस 6bc माइनस ab। तो यहाँ पे ये इसको भी हम आंसर लिख सकते हैं और अरेंज करके भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, आपका जो सम है वो सही माना जाएगा, लेकिन ये जो अरिथमेटिक सिंबल है ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस ही आना चाहिए, यहाँ प्लस है तो प्लस ही आना चाहिए। तो ये था हमारा 9.3 का 5th पार्ट का डी सम।